नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पयडि समुत्थितनं बोच्छम्। सभी को जय श्री। विगत दिनों से हम गोमट सार ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कर्म कांड विषयक चर्चा हमारी प्रारंभ हुई है। जीव और अजीव में भेद विज्ञान करने के लिए ही संपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं। कर्म कांड को जान के यह लाभ है कि जितने भी उदय दिखते हैं, हम जानेंगे असंख्यात प्रकार के उदय हैं, असंख्यात प्रकार के बंध हैं, असंख्यात प्रकार के सत्ताएं हैं। तो ये जितने भी कर्म के परिणाम हैं, ये मेरे नहीं हैं। लेकिन यदि यही ना जाने कि अन्य वस्तु क्या है, तो कैसे इसको छोड़ें। यदि दोषों को नहीं जाने तो छोड़ें कैसे। मात्र ऐसा नहीं हो सकता कि हमें बस मैं आत्मा हूं इतना पता चल जाए और हम सब कुछ छोड़ देंगे, है ना। जिस रास्ते नहीं जाना उसका भी ज्ञान तो होवे, ज्ञान जरूर होना चाहिए। जैसे कोई कहे कि हम आश्रव का तो ज्ञान नहीं करेंगे क्योंकि आश्रव तो गलत चीज है, लेकिन भैया ज्ञान नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमें उससे राग है कि द्वेष है। आश्रव जान के यदि उससे द्वेष करने लगे तो ये खुद आश्रव है। इसलिए आश्रव से द्वेष नहीं करना, ज्ञान का ज्ञेय बनाना। समय सार में जो स्यादवाद अधिकार है लास्ट, अब आप कहोगे स्यादवाद अधिकार तो है ही नहीं समय सार में। आत्मख्याति में, आत्मख्याति में जो स्यादवाद अधिकार है, उसमें स्यादवाद अधिकार पूरा होने के बाद अमृतचंद आचार्य उसमें यही बताते हैं कि मेरे अंदर ज्ञान प्रकट हुआ है। मेरे अंदर जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो कैसा है कि उसके प्रकट होने के बाद मुझे बंध और मोक्ष से क्या मतलब है। मैं तो शुद्धात्मा हूं ना, तो मुझे बंध और मोक्ष से क्या मतलब है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात लिखी उसी कलश में कि स्यादवाद दीपित लसत महसी प्रकाशित। यानी मेरे अंदर ज्ञान तो प्रकट हुआ, लेकिन ज्ञान कैसा है, स्यादवाद से दीपित है। यदि आत्मा को नित्य जानने से ही सम्यक दर्शन है, तो भैया नित्य तो वेदांती मान लेंगे। आप लोगों ने द्रव्य संग्रह पढ़ा है, शिव कांड में भी यदि देखा हो तो वेदांती भी यही बोलते हैं कि आत्मा को नित्य जानो, नित्य जानो। तो नित्य तो वो भी जान लेंगे, लेकिन नित्य जानना मानना, लेकिन मात्र नित्य मानना नहीं है। साथ में ये भी ज्ञान होना चाहिए कि मैं नित्यानित्य हूं, और फिर नित्य पर जोर दो। तो ज्ञान दोनों का होना चाहिए। अनित्यता का ज्ञान होगा और फिर नित्यता का श्रद्धान करेंगे कि हाँ मैं त्रिकाली वस्तु हूं, तब जाकर हमारा त्रिकाली मानना सही होगा। और यदि हमने मात्र एकांत से त्रिकाली मान लिया, अनित्य पक्ष को ज्ञान का विषय ही नहीं बनाया, तो फिर जिस नित्यता की श्रद्धा करनी थी वो व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए ज्ञान के श्रद्धान के साथ सम्यक ज्ञान जरूरी है ना। ये सब चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कर्म को भी तो जानना है। कर्म नहीं जानेंगे तो फिर किसे छोड़ना, स्यादवाद रूपी सम्यक ज्ञान हमारे को नहीं हो पाएगा। कल हमने चार चार अध्यायों की चर्चा कर ली थी। आप में से कोई मुझे चारों के नाम बस बताएं सबसे पहले। हाँ, कविता जी, कविता जी बताएं। पहला है टकरामुंड कीर्तन अधिकार। दूसरा है बंद उदय सत्य एवं वे युक्त स्तव। और सत्व स्थान अधिकार और चौथा है त्रिचूली का अधिकार।
त्रिशूली का अधिकार। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, नाम बता दिया। अब विषय वस्तु तो आपसे नहीं पूछ पाएंगे पूरी, सामान्य से मैं ही बता देता हूँ। पहले अधिकार में प्रकृतियों का वर्णन है, विविध प्रकार से उसके विभाजन है ना, प्रशस्त अप्रशस्त, जीव विपाकी पुद्गल विपाकी, देशघाती सर्वघाती, वो कर्म क्या होते हैं। जिनकी भी आवाज आती जाए होस्ट महोदय उनको म्यूट करते जाएं, है ना, ऐसे करके। तो ये विभाजन पहले अधिकार में थे। दूसरे अधिकार में जो चर्चा आने वाली है वह बंध उदय सत्यों की चर्चा आएगी। बंध विच्छुद्धि कौन से गुण स्थान में क्या होता है, ये सब चर्चा उसमें आएगी। तीसरे अधिकार में सत्ता के स्थान है, सत्व स्थान कि कितने कितने प्रकार के कर्म। अच्छा चलिए एक प्रश्न पूछ ही लेते हैं। तीसरे अधिकार में आप लोगों को कल दो शब्द बताए थे, तीसरे अधिकार के लिए दो शब्द बताए थे, इंपॉर्टेंट शब्द, और उनका स्थान अर्थ और भी बताना है। स्थान और भंग। तीसरे अधिकार में, मैं बोल दूं? तीसरे रुकिए स्थान रुकिए सबसे स्थान होता पूछना है, रुकिए रुकिए, मैं नाम लेता हूँ, मैं नाम लूंगा। दीपिका जी बताएं, दीपिका जी। स्थान और भंग। स्थान और भंग, स्थान का मतलब, स्थान का मतलब कर्म कितने और भंग का मतलब कौन कौन से। कौन कौन से, है ना। चलिए बहुत बढ़िया है ना। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ तीन लोग आ जाएं, तीन लोग आ जाएं, तो भैया कोई से भी तीन लोग आ सकते हैं। फिर मैं कहूँ चार लोग आ जाएं, तो भाई कोई भी चार लोग आ सकते हैं। तो संख्या नक्की करना उसका नाम है स्थान। कितने सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अब उन चार सीट है या तीन सीट है उसमें कौन कौन आ रहे हैं, तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बनती है। प्रोबेबिलिटी समझते हैं आप लोग, गुंजाइश है, संभावना है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे वो होता है ना, आप लोगों से ही पूछते, चलो आप लोगों का थोड़ा सा गणित चेक करते हैं। जैसे मेरे पास यदि एक सिक्का हो, एक सिक्का को यदि उछाला जाए, कितनी गुंजाइशें हैं आने की, कितने रिजल्ट आ सकते हैं, अलग अलग रिजल्ट। रिजल्ट समझ गए, यानी कितने अलग अलग प्रकार के हमारे पास रिजल्ट परिणाम आ सकते हैं, कि भैया दो आ सकते हैं, हेड आएगा या फिर टेल आएगा एक सिक्के में। अब यदि दो सिक्के उछालें तो कितना आएगा, दो सिक्के उछालेंगे तो पद्मा छह। आंटी जी कह रही हैं चार, है ना, बहुत सही है। तीन सिक्के उछाले तो दो सीधे दो। बताओ, बताइए वर्षा जी। छह। छह। चेतना जी मत बोल रही हैं, बताइए कितने। 9 होंगे, 9। नौ होंगी, और कोई। नौ तो कैसे होंगी, विनीता आंटी जी बता रही क्या। यदि सिक्का एक ही सिक्के का होगा तो उसमें तो दो ही आएंगे, चाहे दो उछालो चाहे तीन उछालो चार उछालो। लेकिन सिक्का यदि उस तरह का होगा उसमें तो दो ही चीज है ना जी, टेल और वो। तो दो और के चार, छह क्यों आ जाएंगे? अरे ऐसे आएंगे ना, कैसे दोनों आएंगे? में हेड आ गया, हाँ जी। दोनों में हेड आ गया ये, फिर दोनों में टेल आ गया, फिर एक में हेड एक में टेल आया, और एक में टेल एक में हेड आया, तो दो में चार बनते हैं। तीन ठीक सिक्के है। उछालेंगे, हाँ हाँ म्यूट कर एक लीजिए। वस्तु भी हो तीन सकता है सिक्के तीन। उछालेंगे तो भैया आठ बनेंगे, आठ। तीन सिक्के उछालेंगे तो आठ, आठ क्यों बनेंगे, कि जो रिजल्ट पहले चार आ चुका ना, उसी चार को हेड के साथ और उसी चार को टेल के साथ, तो जितने सिक्के हों उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, टू के ऊपर नंबर पावर दे दो जितने अंक, जितने सिक्के हैं। पहले हमारे पास एक सिक्का था तो टू के ऊपर लिख दो वन, तो आंसर आ गया टू। फिर टू के ऊपर आप लिख दो टू, दो सिक्के थे ना, तो टू के ऊपर क्या लिख दो, दो सिक्के थे तो टू लिख दो, तो आंसर आ गया चार। अब टू के ऊपर आप थ्री लिख दो क्योंकि तीन सिक्के हैं, तो क्या होगा, टू इंटू टू, तो आंसर आएगा एट। चार सिक्के हो तो 16। ये भैया 10वीं में सीख लिया है, आजकल के कोर्स के हिसाब से आप लोगों के में जब भी आया हूं,
क्लियर है? तो यही है कि सिक्के तो तीन, तो तीन जो है वो है स्थान, और जो तीन सिक्कों के 8 रिजल्ट आ सकते हैं वो है भंग। हाँ क्लियर? चलिए, ये तीसरा सिक्का आ गया विनीता आंटी जी को, अब समझ में आ हाँ गया? जी। सही है, आ गया ना? चलो बहुत अच्छा। फिर चौथा अधिकार जो है वो त्रिचूली का अधिकार। त्रिचूली का त्रिचूली का में पहली चूली का, नव प्रश्न चूली का, हाँ उसमें तीन प्रश्न और तीन प्रश्न, ऐसे करके 9 प्रश्न पूछे गए हैं। वो हम तभी हाँ। देखेंगे, अभी उसका विस्तार अपेक्षित नहीं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है चौथा अधिकार, बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग है, आप है, लोगों को आनंद आएगा। 3 के 8 कैसे बने वो जरा समझाइए। कैसा? 3 के 8 कैसे बने? बोर्ड पर समझा दीजिए, बोर्ड पर बोर्ड समझा दीजिए। 3 के 8 समझ में नहीं आए। मेरे को नहीं समझ में आया। आप एक काम करना, 3 के 8 ऐसे होंगे, मैं विषय कैसे बता, या तो कॉपी पर लिख कर बता दीजिए। आपको 2 के 4 समझ में आ गए? 2 के 4 तो आ गए। कौन कौन से 4 हैं बताओ जरा। पद्मा आंटी जी से बात होगी, और नहीं बोलना कोई भी। चलिए बताइए, 2 के 4 कौन कौन से होंगे? मतलब दो के टेल और दो टेल दो वो हाँ हाँ इस ठीक है, तरह से चार हो गए ना। आप जो बोलना चाह रही वो मैं बोल देता हूँ। दोनों हेड, दोनों हाँ टेल, दो टेल। एक हेड एक टेल, और फिर एक टेल एक हेड, यही बोलना चाह रहे हैं आप। हाँ। अब ये जो 2 सिक्कों के साथ 4 रिजल्ट आए ना आपके, हम्म। इन्हीं 4 को हेड के साथ बोलो, और इन्हीं चारों को टेल के साथ बोलो। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो, कर लो, करके देख लो। जो अभी मैंने बोला ना, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये लिखो। और इन्हीं के साथ एक और लाइन बना दो, हेड 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 हेड, एक बार और लिख दो। और फिर एक अलग बार लिखो, और फिर टेल 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 टेल, तो 4 बार लिख दो, आपके 8 बन जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, आप 9वां भंग नहीं बना सकते, अनलेस आपका सिक्का सीधा ना गिरे। समझ गए बात को? करके देख लीजिए, 2 मिनट दिए मैंने आपको। जब तक मैं चौथे अधिकार की विषय वस्तु बोलता हूं, छूटेगा आपका कुछ भी नहीं। देखिए, चौथे अधिकार में फिर दूसरी चूलिका का नाम है पंचभागहार चूलिका। तो कल आ गया आंटी जी? एक बार बोल दीजिए माइक से, है? माइक माइक चालू कीजिए, माइक हाँ, चालू कीजिए। 4 बार लिखा, 3 को 4 4 बार लिखा तो 8 आया। आ गया ना? हाँ, 3 को 4 4 लिखा तो 8 आया। पर बराबर तीन है। को 4 4 बार क्यों लिखा? अरे 3 को नहीं लिखा, चलिए 4 मैं को लिखा ना। हम्म, 4 को लिखेंगे ना, 4 सिक्के को 4 बार। हाँ, 3 को 4 बार, तीसरे में आप कह रहे हैं 4 4 बार लिखो। चलो मैं लास्ट में करते हैं, हम उसको हम लास्ट में करेंगे आंटी जी। आप लोगों की जो चर्चा है ना, एक बार हमारे 9 अधिकार हो जाएं, फिर हम इसको समझ लेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं, लास्ट में देखेंगे। मेरे पास यदि स्क्रीन शेयर में कुछ वो वाली व्यवस्था है क्या? भैया मैं लिख के बताऊं? हाँ, लिख के कैसे बताएंगे आप यहाँ पर? मेरे कॉपी में लिखकर कॉपी में देखकर बताऊं मैं? हाँ हाँ, इसमें दिख जाएगा तो बता दीजिए, वैसे हो जाए तो। वरना लास्ट में करेंगे, अभी हम लास्ट में करते हैं ना, हम सब करते हैं ना। वो 2 का स्क्वायर किया तो 2 × 2 = 4 आया। हाँ हाँ 2 का क्यू किया, 2 के ऊपर 3, वो 2 × 2 × 2 = 8। हाँ हाँ हाँ, मैं समझा आपकी बात। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन शायद चेतना जी ने लिखे हैं पूरे 8 के 8 भंग, हेड हेड टेल ऐसे करके नहीं लिखे। एक बार चलो मैं बता दूंगा, लास्ट में करते हैं, आप लोग निश्चिंत रहो। है ना? आप लोग निश्चिंत रहो। आंटी जी का नाम क्या था? पद्मा जी, है ना? और एक और थी आंटी जी। उन निश्चिंत रहो, मैं करूंगा अभी लास्ट में। अभी हम देखते हैं फिर चौथे, उसमें जो दूसरी चूलिका है चौथे अधिकार में, उसका नाम है पंचभागार चूलिका। तो कल उसमें एक बात बताना आपको रह गई है। पंच भागहार का मतलब किन्हीं ने बताया था कि जिस चीज से डिवाइड दिया जाए उसे भागहार कहते हैं, लेकिन ये भागहार का मतलब नहीं है। सही बात बताना रह गई थी कि भागहार तो उसे कहते हैं कि आंसर देने, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो भागहार होता है। डिवाइड करने के बाद जैसे 10 है, 10 में हमने 2 का डिवाइड दिया तो आंसर आएगा 5, तो 5 होता है भागहार। समझे बात को आप? समझे सब लोग बात को? भागहार मतलब क्या होता है?
जो आंसर आता है ना उसको बोलते हैं भागहार। क्लियर है? तो कल किन्हीं ने कहा था जिससे डिवाइड देते हैं, यानी इस उदाहरण के अनुसार 2 होता है भागहार, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन 2 भागहार नहीं होता, जिसमें भाग देने के बाद जो उत्तर आए वो भागहार होता है। तो 5 भागहार थे, कौन कौन से थे वो आप में से कोई बता दे। मैं विधि आंटी जी बताएंगे क्या? चलिए, वो विधि आंटी जी, 5 भागहारों के नाम। नहीं सुन रहे हैं शायद, कोई बात नहीं। सुलोचना आंटी जी, मैं बताऊं क्या? किन्हीं और से पूछते हैं, अभी रुकिए रुकिए आप। फिर चित्रा दादी जी, माइक चालू कीजिए, माइक चालू। उद्वेलन, विद्यात, अप्रवर्त, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण। कौन कौन से? उद्वेलन, विद्यात, हम्म प्रवर्त, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। ठीक है, ठीक है, अच्छा बताया। हाँ, सुनिए, देखिए, थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। भागहार वो होता है जिससे डिवाइड देते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा। भागहार उसे कहते हैं जिससे डिवाइड देते हैं। जैसे 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो वो होता है भागहार। जैसे 5 प्रकार का संक्रमण आपको बताया, तो 5 प्रकार के संक्रमण में 5वां क्या है? सर्व संक्रमण। सर्व संक्रमण मतलब क्या है? कितना द्रव्य अपने को ट्रांसफर करना है, कितना परमाणु है जिसको पुण्य से पाप बनाना है। तो सर्व संक्रमण मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफर करना है, बराबर? आंटी जी सही है? सर्व मतलब पूरा, पूरी की पूरी प्रकृति ट्रांसफर कर देना। तो इसमें ऐसे समझिए कि हमें मान लो पूरा का पूरा ट्रांसफर करना है डिवाइड करके, तो कितने का डिवाइड दें कि पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाए? आप लोगों से प्रश्न है कि आप लोगों के पास 100 चीजें हैं और मैं बोलूं अब 100 की 100 मुझे दे दो। लेकिन 100 की 100 नहीं, सर्व सर्व यानी पूरी की पूरी मुझे दे दो। अब मैंने 100 नहीं बोला, मैंने क्या बोला? पूरी की पूरी। सर 100 नहीं बोला मैंने, लेकिन है आपके पास 100। तो कितने का डिवाइड करें कि आप जो आंसर आए वो आप पूरा का पूरा मुझे दे दो? तो कि भैया 100 है ना आपके पास, तो आप डिवाइड बाय 1 करो। क्या करो? 100 में आप डिवाइड 1 कर दो, तो आंसर भी क्या आएगा? 100 आएगा। तो आप पूरा का पूरा मुझे दे दोगे। तो ये जो हमने 1 से डिवाइड किया ना, इसको बोलते हैं भागहार। यानी जितना छोटा भागहार होगा, द्रव्य उतना बड़ा आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास जितनी चीज है उसको 2 से डिवाइड करके मुझे दे दो, 2 से डिवाइड करके। तो आपके पास 100 चीजें थी, तो आप मुझे कितनी दे पाओगे? 50। क्यों 50 दे पाओगे? क्योंकि भागहार हमने बड़ा कर दिया। भागहार यानी डिवाइड देने वाली चीज। तो भागहार को बड़ा कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो छोटा आएगा। तो सबसे छोटा भागहार किसका होगा? हमने कल आपको बताया भी 5 प्रकार के भागहार है ना, तो जिस जिसका नाम पहले लिया है वो छोटा छोटा है। छोटा का मतलब क्या है? कि भागहार तो बड़ा है लेकिन द्रव्य उसमें छोटा ट्रांसफर होगा। समझे आप लोग? सर्व संक्रमण सबसे बड़ा बताया। कैसे बताया? उसका भागहार कितना है? 1। तो भागहार तो सबसे छोटा है, लेकिन द्रव्य द्रव्य यानी परमाणु, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? यानी पूरा का पूरा पाप कैसा हो जाएगा? पूर्ण रूप हो जाएगा। समझे? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं पर ये संक्रमण वगैरह इस प्रकार। और जो तीसरी चूलिका है उसका नाम है 10 कर्ण चूलिका। 10 कर्णों की चर्चा इसमें आएगी, जो कि आप लोगों ने काफी विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब यहां से हम 5वां अधिकार आज देखने जा रहे हैं। देखिए, भाग देने वाला वही हाँ जी, भाग देने वाला ही भागहार हुआ। जिससे डिवाइड देते हैं वो भागहार है। हाँ। हाँ, इस सर्व संक्रमण में जो एक है वो भागहार है वैसा। ठीक है, चलिए। पुनश्च, अब यहाँ देखिए, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर? दिख रहा होगा, है ना? 5वें बंध उदय सत्व सहित स्थान समुत्कीर्तन अधिकार। लिखो भी है इसको, पूरा इतना बड़ा नाम है। इतने बड़े अधिकार के नाम सुने नहीं अपन ने कभी।
लिख लीजिए। बंध, उदय, सत्व सहित स्थान समुत्कीर्तन अधिकार। चलिए, आप लोगों से प्रश्न है, समुत्कीर्तन का मतलब बताना है। परसों बताया था या कल कल बताया था समुत्कीर्तन का अर्थ। सम्यक बात विस्तार से कहना। चलिए, कौन बताएंगे? मैं बोलूं, बात को विस्तार से कहना। मैं पूछूंगा, वही बोले अपनी तरफ से, आप लोग ना बोले। शीला आंटी जी बताए। सम्यक सम्यक विस्तार से कथन करना, हाँ, विस्तार से कथन सम्यक करना, कथन। वह समुद्र हाँ, तो विस्तार से कहना, कीर्तन का मतलब क्या हुआ? कथन करना। कथन करना, हाँ, और सम मतलब होता है सम्यक रूप से, सम्यक और रूप से कथन करना। उत यानी उत्कृष्ट यानी विस्तार से। ठीक है, चलिए, समुत्कीर्तन का मतलब आप लोग समझ गए। तो यहाँ कह रहे हैं कि पांचवें बंध उदय सत्व सहित स्थान समुत्कीर्तन, यानी बंध उदय सत्व, ये तीनों बातें तो समझते हैं आप लोग। इन तीनों के साथ फिर स्थान समुत्कीर्तन। अब स्थान भी आप लोग समझ गए हैं, अभी हमने चर्चा की ना, स्थान और भंग। समझ गए ना आप लोग, स्थान और भंग। स्थान मतलब नंबर्स, कितने। तो कह रहे हैं कि पहला अधिकार था प्रकृति समुत्कीर्तन, यानी केवल प्रकृतियों की वहां पर वर्णन किया था। अब पांचवा अधिकार है स्थान समुत्कीर्तन। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे पांचवें अधिकार को? जैसे आपको इतना बड़ा ना बोलना हो तो आप क्या बोलो, या तो पांचवा अधिकार बोल दो, या फिर बोल दो स्थान समुत्कीर्तन अधिकार। तो हम समझ जाएंगे कि पांचवें अधिकार की बात आप कर रहे हो। इसमें क्या है, बहुत बढ़िया इसमें वर्णन यहाँ दिया है। जैसे आप समझो, उदाहरण के लिए, कि मैं जो जीव हूं, उदाहरण के लिए वो 70 प्रकृतियों को बांध रहा हूं। कितने प्रकृतियों को? 70। अब मान लीजिए मैंने तीर्थंकर प्रकृति और बांधना चालू कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं नहीं कर सकता पंचम काल में, समझ लो मैं चौथे काल का जीव हूं जब केवली श्रुत केवली मेरे सामने है। तो मैंने तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू कर दी, तो मैं कितनी प्रकृतियों को बांधने लगा? 71। कितनी प्रकृतियां हो गई? 71। सब क्लियर है ना? 70 प्रकृति बांध रहे थे हम, एक और बांधने लगे तो 71 हो गई। तो ये हमने क्या किया, ये हमने जो स्थान था, स्थान स्थान मतलब कितने, तो कितनी प्रकृतियां बांध रहा था? कहीं 70, फिर कितनी बांधने लगा? कहीं 71। तो प्रकृतियां बढ़ गई ना। फिर ऐसे ही यदि मान लो मेरा गुणस्थान बढ़ गया, तो मैंने 10-12 प्रकृतियां बांधना छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि दूसरे अधिकार में बंध विच्छुत्ति पढ़ाई ना, आपको बता दिया कि कौन से गुण स्थान में कितना बंध होता है कर्मों का। तो जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता है तो कर्म का बंध कम कम होता है। तो ये जो, हाँ जी, तो ये जो हमारे को बंध कम हो जाता है, इसको बंध कम होना ज्यादा होना, ये सब कौन सा अधिकार बताने वाला है? ये पांचवा अधिकार। ये आपको दिख रहा होगा इसमें, क्या दिख रहा है? देखो, मैंने माउस दिखाया, भुजागार, अल्पतर। कर्म जितना बंध रहा था, जितने कर्म बंध रहे थे, उससे बढ़ जाने को बोलते हैं भुजागार। 70 कर्म बंध रहे थे, 71 बंधने लगे, इसको क्या बोलेंगे? भुजागार। फिर मान लो 70 बंध रहे थे, फिर मेरा गुणस्थान बढ़ गया, तो मेरी 10-20 प्रकृतियां मान लो कम हो गई, तो 70 से मान लो 50 बची, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्पतर। अल्पतर। फिर अवस्थित, यानी पिछले समय भी उतनी बांध रहा था, अगले समय भी उतनी बांध रहा हूं, इसको बोलते हैं अवस्थित। और मान लीजिए कि मैं 11वें गुण स्थान में चला गया, 11वें गुण स्थान में चला गया, तो वहां पर मोहिनीय की कोई भी प्रकृति नहीं बनती, ज्ञानावरण की कोई प्रकृति नहीं बनती। ये बात तो स्पष्ट है सबको? बंद कब तक बताया, कौन से गुण स्थान तक? साता वेदनीय को छोड़ दो क्योंकि वो तो आश्रव में ले लेंगे उसको। 10वें गुण स्थान तक, 10वें तक है, सही है विनीता आंटी जी? सही है। तो इसीलिए 10वें गुण स्थान में जो ऊपर चला गया और उसके बाद फिर वापस आया, तो बंध नहीं हो रहा था। 11वें गुण स्थान में बंध नहीं हो रहा था, तो बंध अभाव होने के बाद फिर से बंध चालू हो जाए, उसको अव्यक्त बोलते हैं।
यानी बंध अव्यक्त नहीं था पहले, बाद में व्यक्त हो गया, इसको अव्यक्त कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम इस अधिकार में ये देखने वाले हैं कि कैसे कैसे बंध कम होता है, कैसे कम होता है। बंध की बात हो गई, अब सत्ता की बात भी होगी। सत्ता मतलब ऐसा होता है कि कर्म हमारे पास कितने रखे हैं, फिर चले गए, फिर आ गए, तो ये सत्ता कम ज्यादा होती है। सत्ता कम ज्यादा होगी कि नहीं होगी? जैसे मेरे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है क्या भैया अभी? बताओ, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता मुझे अभी नहीं है, और जब मुझे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता मान लो आ जाए, तो क्या हो जाएगा? मेरी सत्ता में वृद्धि हो जाएगी। स्पष्ट है बात? आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने करण पढ़े हैं? करण या गुणस्थान की कभी क्लास अटेंड की हो किसी शिविर में 7-8 दिन तक? थोड़ा बहुत यदि किया हो आप लोगों ने तो आपने पढ़ा होगा, मिथ्यात्व तो एक ही प्रकृति होती है, टुकड़े 3 हो जाते हैं। ये सुना होगा कभी किसी ने? सुना है ना? आप जिन जिन ने सुना है, जिनने नहीं सुना कोई बात नहीं, सब पढ़ाने वाले हैं। ये ज्योति जिनने जी सुना ने है उनके लिए पढ़ाया बता, है ना? ये तो टॉपिक सुना अच्छे से है, पढ़ाया है अच्छा जो। आंटी जी बता रही है पढ़ा है। तो क्या है कि जब तक मैं, मेरे एक ही कर्म था मिथ्यात्व, फिर सम्यक दर्शन कर लिया तो कर्म कितने हो गए? 3 हो गए। तो सत्ता आपकी बढ़ गई ना। सत्ता कैसे बढ़ गई? पहले एक ही कर्म था, अब 3 हो गए, तो कितने कर्म बढ़ गए? कि भैया 2 कर्म बढ़ गए, क्योंकि मिथ्यात्व तो पहले से था, 2 और आ गए। तो ये आपका क्या हो गया? भुजागार सत्ता। सत्ता कैसी होगी? बढ़ गई, क्योंकि 2 प्रकृतियों का बंध कभी नहीं होता है, मात्र सत्ता होती है ना। ऐसे ही मान लीजिए हम छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ कर्मों का नाश हो गया। आप लोग आंटियां पूजन तो करती होंगी सब लोग, उसमें पढ़ते ना अपन, चौ कर्म सु 63 प्रकृति नासी, जीते अष्टादश दोष राशि। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? दयानंद राय जी की पूजन है, तो हो सकता है आजकल आप लोग ना कर रहे हो, पहले तो कभी की होगी दयानंद राय जी की पूजन। तो उसमें है ना कि अरहंत परमेष्टि ने 63 कर्मों का नाश किया। कितने कर्मों का? 63। तो भाई वो जब शपथ श्रेणी चढ़ते हैं तो 1 by 1 कर्मों का नाश करते हैं, सत्ता खत्म करते हैं। तो सत्ता खत्म करने से क्या हो रहा है? सत्ता उनकी कम होती जा रही है कर्मों की। इसी को क्या बोलेंगे? अल्पतर सत्ता। अल्पतर सत्ता मतलब सत्ता कम हो जा रही है। फिर जितनी सत्ता पिछले समय है उतनी अगले समय रहे, इसको बोलेंगे अवस्थित। और फिर कुछ सत्ताएं ऐसी होती हैं जो कभी थी नहीं लेकिन फिर व्यक्त हो गई, ऐसी भी होती है, वो हम अभी देखेंगे यथायोग समय पाकर। ये होती है सत्ता। और उदय में भी ऐसे ही लगाना भी है। उदय मान लो 50 कर्मों का उदय आ रहा था, फिर क्या हो गया? 51 कर्मों का उदय आने लगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भुजागार उदय। समझ गए बात आप लोग? जैसे कोई 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, वो 7वें गुण स्थान में आहारक शरीर का प्रयोग नहीं कर सकते। आहारक शरीर समझते ना? कोई प्रश्न हो, समोषण जाना हो, तीर्थ यात्रा तो निकलता है जो, तो वो 7वें गुण स्थान में तो कर नहीं सकते। अब जैसे ही वो 6वें में आए तो उनने आहारक शरीर का प्रयोग कर लिया, तो जो कर रहे हैं उनको क्या होगा? आहारक शरीर का उदय बनेगा। कर्म आहारक प्रकृति, कौन सी? आहारक शरीर आहारकांगोपांग, तो ये बढ़ जाएगा ना उदय। तो उदय बढ़ता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको भुजागार उदय बोलते हैं। फिर गुणस्थान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे हम पहले गुणस्थान में हो तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा होता है, जैसे ही ऊपर चले जाए तो उदय कम हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अल्पतर। तो बढ़ने को बोलते हैं भुजागार, कम होने को अल्पतर। फिर मैं सम्यक दृष्टि का सम्यक दृष्टि हूं, तो मुझे कोई कम ज्यादा कर्म नहीं हो रहे अभी पिछले समय से, तो फिर तो मैं अवस्थित हूं। और फिर कभी उदय था और फिर उदय नहीं रहा, उदय नहीं था फिर उदय आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अव्यक्त। ठीक है। अब इसमें ये और लगाना कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो ऑल ओवर तो पढ़ाया जाएगा, ऑल ओवर यानी 148 में से साथ में एक एक कर्म का भी पढ़ाया जाएगा, एक एक का, यानी ज्ञानावरण का अपना अलग पढ़ाया जाएगा, दर्शनावरण का अपना अलग पढ़ाया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मुझे बताओ आप लोगों के दर्शनावरण कर्म है कि नहीं है ना? दर्शनावरण कर्म, दर्शनावरण कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का। आप लोगों को कितने का उदय चल रहा है अभी?
बताओ भैया, 9 है ना? 9 तो आपके क्या है, सत्ता में है। उदय कितने का चल रहा है? कोई भी कोई हाथ नहीं खड़े कर रहा है, इसलिए फिर कोई भी बता दे, मैं भी। 5 का, नहीं नहीं नहीं, 4 का। चलिए चलिए। क्योंकि केवल दर्शन का तो उदय वो तो वो है, सर्वघाती प्रकृति है ना, केवल केवल दर्शन तो। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक बता रहे हैं वैसे। अभी नहीं है अभी, ठीक। म्यूट हो 7 का जाइए। उदय, 7 का देखिए, उदय। 7 का उदय है। हम्म, कैसे? 5 तो निद्राएं हैं अभी, और 5 निद्रा है। अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 2 मिला के चक्षु और और चक्षु दर्शन का उदय नहीं है आपको? है। चक्षु चक्षु का उदय नहीं है आपको? हाँ, उसका है, मतलब अल्पघात, वो देशघाती है ना वो तो। अभी तो आप अनुभाग इसकी बात क्यों करने लगे? अभी तो हम बस उदय पूछ रहे हैं, है ना? सुनो सुनो, अब मैं बोलता हूँ। देखो भैया, 4 दर्शन का तो उदय चल ही रहा है आपको। कौन से 4 दर्शनावरण? चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। अब किसी को निद्रा, कोई कोई आंटियां वही सो जाए कोई अभी। उदाहरण समझना भैया, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं। किसी को नींद आ जाए तो क्या हो जाएगा आपके? 2 प्रकृति का उदय और आ जाएगा। कौन कौन सी? उदाहरण के लिए निद्रा और प्रचला। तो आपके कर्मों का उदय बढ़ गया ना। पहले कितने कर्मों का उदय आ रहा था? 4 का। 4 का तो आना ही है अपन सबको, लेकिन 2 और बढ़ गई आपकी। कौन कौन सी? निद्रा और प्रचला। और गहरी निद्रा आ गई तो 3 और बढ़ गए। तो कहने का मतलब है, इसी को बोलते हैं बढ़ना, उदय का बढ़ना। फिर उतना ही रहे तो अवस्थित, और उदय नहीं था और आ जाए। क्लियर हुई बात? समझ में आया सबको? 5वां अधिकार भी है, सबसे बड़ा अधिकार है। 5वां अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। लगभग 250 के आसपास इसमें आपको गाथाएं मिलेंगी, है ना? तो ये सबसे बड़ा अधिकार है। और इसमें थोड़ी और विशेष चर्चा है, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा कठिन हो सकता है। तभी पढ़ेंगे, तब बहुत सरल लगेगा अपने को। तो इस प्रकार 5वें अधिकार की चर्चा अभी हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है? सामान्य सामान्य आपको अभी बता दिया है। इसमें एक बात और आपको पता चलेगी, बहुत बढ़िया। मतलब आपको 14 मार्गणाएं होती ना, 14 मार्गणाएं सुनी होंगी आपने। तो एक एक मार्गणा में उदय, बंद, स्थान सब कुछ बताएंगे। मतलब आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। यानी आपको पता चलेगा कौन सा जीव कौन सा कर्म बांध रहा है ना? आपको स्पष्ट पता चलेगा कि नारकी कौन कौन से कर्म बांध सकता है, देव कौन कौन से कर्म बांध सकता है, हम कौन कौन से कर्म बांध सकते हैं। तो वो सकने वाली जितनी बात है ना, आपको सब पता चल जाएगा। जैसे कई लोग बोलते ना कि जो तंदुल मत्स्य होता है वो कहाँ जाता है? तंदुल मत्स्य कहाँ जाता है? कि भैया 7वें नरक जाता है। और जो महामत्स्य होता है वो तो कहाँ जाता है? वो तो ऊपर ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। जा सकता है, ग्रंथों में लिखा है जा सकता है। लिमिट बताइए। जैसे ये कहा जाए, चलो पहले मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि स्त्रियां कौन से नरक तक जा सकती हैं भैया? स्त्रियां छठे, छठे नरक। 6वें तक। नहीं, 5वें अब तक, आप 5वें तक, हैं 5वें तक। आंटी जी? 6वें तक। तक, 6वें तक आंटी जी, 6वें तक। 6वें तक अभी अपन पढ़ेंगे, है ना? अभी पहले अधिकार में आ जाएगा। अब आप हाथ धो के पीछे पड़ गए, किसके? कि चक्रवर्ती की पटरानी के पीछे, कि भैया वो तो कहाँ जाएगी? 6वें नरक जाएगी, 6वें नरक जाएगी। बिल्कुल पीछे ही पड़ गए, फ्री में जाएगी। भैया वो भी मतलब चक्रवर्ती की पटरानी, आप फ्री में ही नरक भेज रहे हो। हैं? जहां तक यदि ग्रंथों में ये आता कि 7वें नरक तक भी जा सकती है नहीं भैया? यदि ऐसा आता कि 7वें नरक तक भी जा सकती है तो आप 7वें भेज देते उसको। मतलब निंद से निंद बना दिया। ऐसे तंदुल मत से फ्री में ही उसको भेज दिया, कहां पर? 7वें नरक। भैया उल्लेख है कि 7वें नरक जाएंगे तो मत्स्य जाएंगे और पुरुष जाएंगे, और कोई नहीं जा सकता। त्रेंच नहीं जा सकते हैं, स्त्रियां नहीं जा सकती हैं। पुरुष जाएंगे, त्रेंच में भी मत्स्य जाएंगे, इतना बताया। देव नहीं जाएंगे। अब आप पीछे ही लग गए कि उसको नरक ही भेजना है। तो इसीलिए ये जो बातें हैं ये सब अपने को पता चलेंगी कि भैया कौन कौन सी मार्गणा में कैसे कैसे कर्म बन सकते हैं। क्लियर है? और एक बात और समझ लो 5वें अधिकार में, कि हमें वही कर्म बनते हैं जिसमें हम अगले भाव में जा सकते हैं। याद रख लीजिए, बिल्कुल 100% नियम है।
100% मतलब बहुभाग नियम है, 100% तो नहीं लगाना, लेकिन हमें वही कर्म बनते जहां हम जा सकते हैं, है ना। जैसे नारकी पुनः नारकी बन सकता है क्या कभी? नारकी पुनः नारकी बन सकता है क्या? नहीं 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 तत्वार्थ सूत्र तो इतना पढ़ लिया आप लोगों ने। तो भैया नहीं नारकी कुछ भी करे, क्या बोला? नारकी, बताओ आंटी जी, आप और हम ज्यादा गुस्सा करेंगे पूरे जीवन में कि नारकी करेगा? जैसे नारकी मैं 60 करेंगे। साल का, मैं, हाँ सही है, ना ठीक है, सही बोले नारकी मनोरमा आंटी करेंगे। जी। क्या, जैसे मैं 60 साल का हूँ, 60 साल तक जीऊंगा या 80 साल तक जीऊंगा, तो जितना 60-80 साल में मैं पाप करूं, जितना गुस्सा में करूं, वो ज्यादा होगा, या फिर किसी भी नारकी को पकड़ लो A to Z, उसके 60-80 साल देख लो, 60-80 साल, किसी कोई 60-80 साल देखो आप, वो ज्यादा कषाय करेगा कि मैं करूंगा, कि वो वही करेगा। करेगा, वो वो क्रोध करेगा। करेगा। लेकिन फिर भी गजब की बात यह है कि मैं नरक गति बांध सकता हूँ, वो नरक गति नहीं बांध सकता। अब आपको पढ़ने क्या मिलेगा कि अधिक संकलेश करने से क्या होगा, कि भाई ज्यादा गुस्सा करोगे तो नरक गति बनेगी, ठीक ठाक गुस्सा करोगे तो त्रैंच गति बनेगी, तो थोड़ा बहुत शुभ भाव कर लोगे तो पुण्य, तो मनुष्य गति, और ज्यादा कर लेंगे तो देव गति। लेकिन भैया कितना ही गुस्सा कर ले नारकी, वो नरक गति बांध ही नहीं सकता। यही तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा ना आपने, अधिकरण, जीवाधिकरण, अजीवाधिकरण, पढ़े होंगे आप लोगों ने। यही तो अधिकरण है, अधिकरण मतलब पात्र। भैया वो नार की पात्र ही नहीं है, उसकी उपादानगत योग्यता नहीं है अभी कि वो नरक गति बांध सके, भले कितनी गुस्सा करे। ये अपने को पता चलेगा मारगणाओं में, वरना जनरल हम क्या बोलेंगे, भैया गुस्सा करोगे तो नरक गति बांधोगे, नार की तो हमसे ज्यादा गुस्सा करता है, वो कभी नहीं मानता। तो ये सब बातें अपने को पता चलेंगी, है ना, सब अपने को बहुत अच्छा पता चलने वाला है। पांचवें अधिकार से इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है, सबसे बढ़िया यही है। मतलब अब जिस भी अधिकार को पढ़ो उसमें ऐसे ही बोलना पड़ता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वास्तव में बोलने के लिए बस नहीं, वास्तव में आप इसको पढ़ो तो आनंददायक चीज है यहाँ पर पांचवा अधिकार। अब छठवें अधिकार की ओर हम चलते हैं। देखो छठवां अधिकार बहुत अच्छा है, क्या नाम लिखा है? प्रत्यय अधिकार। क्या लिखा है? प्रत्यय अधिकार। कोई तो छोटा नाम आया हमारे सामने, प्रत्यय अधिकार। प्रत्यय अधिकार का मतलब क्या है? बहुत सरल सी बात है, आठवें अधिकार का पहला सूत्र बोलो भी है तत्वार्थ सूत्र का। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय का पहला सूत्र, बंधों के हेतु। हाथ खड़ा करो, सम्मत बोलना। मिथ्यावृत्ति बंध के प्रमाद हेतु है ना, मिथ्या चलिए विरति उत्तर दो परमार्थ आपने। कसाय योग बंध हेतु है। जी 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 सही बताया, लेकिन आप लोग नियम का उल्लंघन ना करें भैया, हमने आपसे बोला पूछेंगे तो ही बोलना है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे पहले वो भी। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, टोटल ये तो 5 हो गए, और इसके उत्तर भेद कितने होते हैं? हाथ खड़े करो, उत्तर भेद कितने होते हैं? उत्तर भेद यानी जैसे कर्म की मूल प्रकृति होती 8 और उत्तर होती है 148, वैसे आश्रव के हेतु होते हैं मूल 5, उत्तर कितने होते हैं? 57 57 57। 57, ठीक, 57, है ना। अभी हमने पूछा नहीं था आपसे, कोई बात नहीं, अच्छा बताया, फिर भी जब पूछे तभी बोले, है ना। 57, 57 लिख लीजिए जिनको नहीं पता। पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंच 20 कसाय मिले सब 57 माने, पढ़ा है हम लोगों ने। 5 मिथ्यात्व, तो इसी को प्रत्यय बोलते हैं। अब प्रत्यय क्या होता है भैया? हमने तो सुना है कि संस्कृत में होता है प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग, ये सब संस्कृत में होता है। ये नहीं भैया, प्रत्यय मतलब हेतु। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय का अर्थ लिख लो आप लोग, हेतु, कारण, रीजन। यानी छठवें अधिकार में ये बताने जाएंगे कि कर्म बन रहे हैं तो उसका हेतु क्या है, कि फ्री में ही बन रहे हैं। सिद्धों के कर्म क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि उनके प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय नहीं है मतलब मिथ्यात्व है नहीं, अविरति है नहीं, प्रमाद है नहीं, कषाय भी नहीं है, योग भी नहीं है ना। 14वें गुण स्थान में भी पांचों प्रत्यय नहीं है। 14वें गुण स्थान में योग है क्या? अयोग केवली है, अयोग केवली, तो इसलिए उनके भी बंध नहीं है। समझ गए आप लोग?
तो इस प्रकार इस अधिकार में जो बात आएगी वो यही आएगी कि प्रत्यय। अब आप बोलोगे भैया इसमें क्या है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन नहीं, अब आप पढ़ेंगे इसको गुण स्थानों में, यानी कौन से गुण स्थान में कितने प्रत्यय होते हैं। समझे आप लोग? समझ गए सभी लोग? जैसे अब मुझे कोई भी, आप लोग हाथ खड़े करें कि कितने कितने प्रत्यय होते हैं, कि मिथ्यात्व 5 होते हैं, अविरति कितने होते हैं, ऐसे करके बताओ मुझे उत्तर भेद। हाथ खड़े करना भी है, सब मत बोलना। सुनीता आंटी बता सकती हैं, पूर्णिमा आंटी। चलिए, और कोई नया? क्या सबसे पूछना पड़ता है, वरना मैं फिर वो बताऊं बोलते कि भी हमसे। मैं बताऊं हाँ, चलिए आप बता, रेणु जी बता दीजिए जी। मिथ्यात्व 5 है। क्या नाम है? एकांत, संशय नहीं, नाम मत और बताइए, नाम मत अच्छा, बताइए, केवल संख्या। मिथ्यात्व के 5 मिथ्यात्व है और अविरति, अविरति 5, योग अविरति 3, 5, अविरति 5, कसाय, हिंसा, हिंसा, झूठ, चोरी, अविरति, कुटिल, अवरति 12। मैं बताऊं, अविरति, 12 है। अच्छा वैसे 12, अविरति 12 है, ठीक है। चलिए फिर योग प्रमाद, 3, प्रमाद 15, 4 कसाय, योग 3 लेने हैं क्या भैया? योग भी 15 लेने हैं। कितने लेने हैं आंटी जी? 15 योग होते ना, मन वचन का है तो 3 है 15 योग 15। है ना? देखो भैया, मिथ्या तो कितने, 5 अच्छा टोटल मैंने कर। हाँ हाँ, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मिथ्या तो कितने, 5, अविरति 12, प्रमाद 15, फिर कषाय, कषाय कितनी लेनी 4, है? 25, ऐसे 25, 16 वैसे 4, 25, 25, ओ 25, 25। ठीक है। और योग 15, टोटल 15, करके बताओ भैया। देखो 5 और 12 कितने हो गए? 5 मिथ्यात्व और 12 बता रहे हैं आप लोग? टोटल 17। करो, टोटल करो, टोटल करके बताओ मुझे। कौन 15, बताएंगे? टोटल करके बताना है। कितना हुआ रूपम जी, बताएं। 72। 72, बहुत अच्छा। कितना हुआ? 72। यानी अभी हमने देखा था कि टोटल तो 57 है, फिर 72 कैसे हो गए? तो कह रहे हैं कि जो प्रमाद के 15 है ना, प्रमाद के 15 वो नहीं लेना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, तो जो उसमें प्रमाद है ना, उसके प्रमाद के 15 मत लो। क्यों मत लो प्रमाद के 15? प्रश्न तो होना चाहिए ना, अभी तत्वार सूत्रों में पढ़ा दिया, फिर गोमट सार में कुछ और पढ़ा रहे हो। तो इसका उत्तर दिया है धवला की पुस्तक 7 में। धवला पुस्तक 7 में यही पूछा भैया कि आप लोग प्रमाद को क्यों नहीं लेते, क्योंकि धवला से ही तो गोमट सार लिखा है ना। तो हमने तो तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है कि प्रमाद के 15 भी ले लो, तो फिर आप गोमट सार वाले क्यों नहीं लेते, 57 क्यों लेते हो? अभी आंटी ने भी उत्तर दिया था ना सामने से, जब तक मैंने बताया भी नहीं था, कि 57 होते हैं, और रूपम जी ने बता दिए 72। तो 15 जुड़ गए ना एक्स्ट्रा, कहाँ के आ गए वो? प्रमाद के। तो धवला 7वीं पुस्तक में बोला प्रमाद क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने बोला कि कषायों की तीव्रता का नाम ही तो क्या है, प्रमाद है ना। आप लोग कई बार सुनेंगे कि भैया वो कषायों में और अविरति में प्रमाद को डालते हैं, लेकिन सिद्धांत तो यही कहता है कि कषायों में ही प्रमाद शामिल है, कषायों में ही प्रमाद शामिल है। क्लियर है बात? तो अलग से क्यों लेना? इसलिए 6वें और 7वें गुण स्थान में क्या अंतर है? 6वें 7वें गुण स्थान में यही अंतर है कि 7वें गुण स्थान में क्या है, 6वें में प्रमाद है, 7वें में नहीं है। और प्रमाद का मतलब क्या है? यही कषाय का तीव्र उदय। बस, क्लियर है बात? तो हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन से गुण स्थान में कितने कितने प्रत्यय होते हैं। क्लियर है बात? सबको समझ में आ गई? तो अब 57 में कौन कौन से लेना मैं ही बता देता हूं। मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12 है, 17 है।
कषाय के 25 और योग के 15। तो देखो सरल इजी इजी कर लेते हैं। 25 कषाय 15 योग हो गए 40, ठीक है। और 5 मिथ्यात्व हो गए 45 और 12 अविरति हो गए 57। सही है, क्लियर है। चलो हमारे पास समय अभी कम है तो अभी हम आगे चलते हैं। क्लियर है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो इस अधिकार में यही आएगा और फिर बाकी आपने जो तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है वो भी आएगा कि तत्प्रदोष निर्णव मात्सरांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण योग, यानी ज्ञानावरण कैसे बनता है, दर्शनावरण कैसे बनता है ना। कि कोई प्रवचन में अच्छी बात कह रहा हो और आप नीचे से क्या करने लगो, पंडित जी आप तो गलत बोल रहे हो, आप तो ठीक नहीं बोल रहे, कहाँ से बोला। यानी पूछने के लिए बोलो तो ठीक है, लेकिन टांग खींचने के लिए बोलना ये ज्ञानावरण का हेतु है बंद का। तो खैर प्रति समय हमें सब कर्म बन रहे हैं आयु को छोड़ के, 7 कर्म मूल प्रवृत्तियां, लेकिन फिर भी विशेष रूप से उस समय कौन सा कर्म बनेगा ये बताने वाला ये वाला अधिकार रहेगा। अब 7वां अधिकार बहुत बढ़िया है, भाव चूली का अधिकार। लिख लो जल्दी से, इसको हमको 5 मिनट के अंदर देखना है फिर आगे बढ़ना है। भाव चूली का, भाव चूलिका, चूलिका का मतलब आपको बता दिया है, क्लियर है ना। जो विषय कहा जा चुका है उसे अब जो रह गया था उसमें उसे कहना। तो उसका मतलब क्या है इसका 7वें भाव चूलिका का, कि भैया ये भी तत्वार्थ सूत्र के पास चलेंगे हम। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में सबसे पहले 5 प्रकार के भावों का वर्णन है। कौन कौन से, औपशमिक, छायकौ, भावौ, औपचारिक, मिश्रश्च, भाव, औदैहिक, पारिणामिक। वाह, पारिणामिक औचा, ठीक है, हो गया। हमने स्टार्टिंग किया है ना पूरा कर, क्लियर है। चूलिका का हाँ जी। चूलिका का हम्म, मतलब क्या? चूलिका का मतलब होता है कि जो विषय अभी तक हमने पढ़ा है उसमें कुछ विषय ऐसा था जो यदि वही पढ़ा देते तो विषयांतर हो जाता, लेकिन समझना जरूरी है। तो उसे समझने के लिए बाद में अलग से एक अधिकार बना दिया, उसे चूलिका कहते हैं। यानी सीधी बात है कि जो कुछ बचा रह गया उसको अलग से कहने को चूलिका कहते हैं, ठीक है। चलो, तो भाव चूलिका में 5 प्रकार के भावों का वर्णन है और 5 प्रकार के भाव के उत्तर भेद कितने हो जाते हैं। अब बताओ भैया बताओ, 5 तो मूल प्रकार के भाव हो गए, कौन कौन से, औपशमिक, छायक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक। इसके उत्तर भेद कितने होते हैं भैया, तत्वार्थ सूत्र जल्दी से, तत्वार्थ सूत्र आप लोगों ने, मुझे पता चला औपसमिक के दो। औपचारिक के 2, हाँ, छाई के ऑल 9, ओवर बताओ अभी, ऑल ओवर। 9 तो 11, 11। अरे गणित मत लगाइए, माइक बंद करके गणित लगाओ, हमको उत्तर चाहिए। अनीता जी बताएं। 52 भेद होंगे। नहीं, 53 52 भेद 53 होते हैं, 53 53 53। चलो एक बार आप बोलो 53 देखो, 53। और द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्, द्वि नव अष्टादश एक विंशति और त्रिभेद कितने हो गए टोटल, 9 और 2 11, फिर 11 और 2 नव अष्टादश, अष्टादश यानी 18। 52, हाँ, कितने हो गए, 52, 52। 18 और 18 और 11 कितने हो गए, 29। फिर 29 में आप 21 और जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 50। और 50 में 3 जोड़ो तो 53 53 होंगे। कितने हो गए, 53। 53, है ना। तो अब अपने को यही देखना है कि कौन से गुण स्थान में कौन सा भाव होता है, ये भी आपने पढ़ा है ये पढ़ा है ना आपने, कि कौन कौन से किस किस प्रकार के भाव होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पहला गुण स्थान औदैहिक भाव है, दूसरे गुण स्थान पारिणामिक भाव है, ऐसे करके आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो सब चर्चा यहाँ पर आएगी, गुण स्थान विवेचन में है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ा होगा। चलते जाएंगे, इसमें और भी विशेष वर्णन आएगा, वो हम तभी देखेंगे। अभी हम आते हैं 8वें अधिकार में, इसका नाम है त्रिकरण चूलिका। बहुत सरल है, आप लोगों को सुन के थोड़ा अच्छा लगा होगी, चलो ये तो हमने सुन रखा है। क्या है,
त्रिकरण चूलिका। त्रिकरण का मतलब समझते हैं, कौन कौन से 3 करण होते हैं भैया? अदयतरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्ति। अनिवृत्त करण है ना। तो ये करण होते हैं, ये करण कई जगह होते हैं, अनेक अनेक गुण स्थानों में होते हैं। क्लियर है? जैसे कहाँ कहाँ होते हैं कि भैया किसी को सबसे पहले और प्रथमोपशम करना हो, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन चाहिए हो, तब करण होते कि नहीं होते हैं कि भैया? तब भी करण होते हैं। छायक सम्यक दर्शन करना हो तो भी करण होते हैं। फिर हमारे को विसंयोजना करनी हो तो भी करण होते हैं, तीनों करण। और कहाँ होते हैं 3 करण? द्वितीयोपशम करना हो तब भी 3 करण होते हैं। फिर जब अपने को उपशम श्रेणी जाना हो तो भी 3 करण होते हैं। और जब हमारे को छपक श्रेणी जाना हो तब भी 3 करण। ऐसे करके 6 जगह हमारे त्रिकरण हो जाते हैं। फिर द्विकरण भी होते हैं, है ना। पहले से चौथे में जाना हो छाया उपशमिक के साथ, पहले से 5वें में जाना हो, पहले से 7वें में जाना हो, फिर ऐसे ही चौथे से 5वें में जाना हो, चौथे से 7वें में जाना हो, है ना। और ऐसे ही 5वें से 7वें में जाना हो। ऐसे करके और भी जहां भी आपको स्थान मिले वहां हमारे करण होते हैं। तो करण मतलब क्या? करण मतलब परिणाम, करण मतलब परिणाम। लेकिन यहाँ कौन से परिणाम? भी परिणाम तो हम अभी भी कर रहे कि नहीं कर रहे? बिना परिणाम के जीव थोड़ी होता है। तो परिणाम मतलब कौन से परिणाम? की जिन परिणामों से कर्मों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो, ऐसे परिणामों को करण परिणाम कहते हैं। लिख लो भैया, सामान्य परिभाषा है, जिन परिणामों से कर्मों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम हो वो क्या होते हैं? कर्ण परिणाम। तो वो क्या स्वरूप है क्या नहीं है ये सब आपको यहाँ पता चलेगा। ये जो ग्रंथ है गोमटसार, इसमें थोड़े में बहुत कहने का प्रयास किया है। तो इसमें सामान्य रूप से त्रिकरण परिणाम का वर्णन है। फिर जब लब्धि सार पढ़ेंगे हम, छपड़ा सार पढ़ेंगे, आएगा ना वो दिन, पढ़ेंगे हम कभी ना कभी। तो जब पढ़ेंगे तब उसका विस्तार से वर्णन, इसी पर पूरा ग्रंथ लिखा गया है, 3 करणों पर, है ना। लब्धि सार, छपड़ा सार, इन्हीं पर पूरा। अब 9वां जो है, 9वां अधिकार, इसका नाम है कर्म स्थिति अधिकार। क्या नाम है? कर्म स्थिति अधिकार। लिख लो भैया, सरल है ये अधिकार, अभी सामान्य रूप से समझने में। हम जो कर्म बांध रहे हैं, लिख लिया कर्म स्थिति। देखो, हम जो कर्म बांध रहे हैं, तो हमने तो ये पहला अधिकार में ये देख लिया, क्या देख लिया? पहले अधिकार में ये देख लिया कि कितने कर्म आएंगे, कौन कौन से कर्म होते हैं। फिर दूसरे में देखा कि कितनों का बंध होता है, क्या उदय होता है, सब देख लिया। 5वें में सत्ता देख ली, तो प्रकृति देख ली हमने, प्रदेश देखना बाकी रह गया, क्योंकि अनुभाग की चर्चा भी दूसरे में आ गई, है ना। और स्थिति की चर्चा भी आ गई। लेकिन प्रदेश यानी कर्म आते हैं तो वो कैसे कैसे उदय में आते हैं? कर्म हमने बांध लिया, आप लोगों ने सुना होगा कभी, एक समय का बांधा कर्म असंख्यात समय तक उदय आता है, और असंख्यात समयों में बांधा कर्म एक समय में उदय में आता है। फिर से बोलूं मैं, एक समय में बांधा कर्म असंख्यात समयों में उदय में आता है, और असंख्यात समयों में बांधा हुआ कर्म मिल मिला के एक समय में उदय में आता है। क्लियर? तो ये व्यवस्था कैसे बनती है, कौन से परमाणु कब आएंगे कब चले जाएंगे। फिर हमने आज कर्म बांधा तो वो कब तक हमारे पीछे पड़ा रहेगा, या फिर आज बांधा तो कितने देर बाद उदय में आना चालू होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके कुछ शब्द हैं। आबाधा, ये देखा आप, सुना आप लोगों ने? आबाधा सुना है आप लोगों ने? सुना है? आबाधा काल शब्द, है ना। ऐसे करके ये जो भी शब्द हैं, ये सब शब्द हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। तो आबाधा शब्द है, निषेक शब्द है, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये सब चर्चा हमारी इस अधिकार में आने वाली है। गुणहानि शब्द सुना होगा आप लोगों ने, दिख रहा है यहाँ पर गुणहानि। गुणहानि के आगे लिखा है नाना गुणहानि। अबे नाना नानी कहाँ से आ गए हैं? तो ये क्या होता है ये? मतलब आप ये समझ लो, गोमटसार जीवकांड कर्मकांड पढ़ने के बाद कोई भी कुछ भी प्रवचन कर ले, कोई भी नया से नया शब्द बोल ले, अपने को सब पता है। गोमटसार पढ़ने के बाद कोई भी प्रवचनकार ऐसा शब्द बोल ही नहीं सकता जो आपने सुना ना हो। सबके सब शब्द आपको इसमें सुनने को मिल जाएंगे, अनलेस चरणानुयोग के छोड़कर।
बाकी द्रव्यानी योग साथ में यदि आपको पढ़ाने वाले जो हैं वो समग्र रूप से आपको पढ़ाने वाले हैं, तो द्रव्यानी योग, कर्णानी योग जितना है ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। साथ में अध्यात्म लेके भी चलेंगे ना हम, सब इसी के वर्णन में हमारे को पढ़ने मिल जाएगा। तो इस प्रकार यह जो अधिकार है, देखो भैया इतना बड़ा शब्द आने वाला है, क्या आ गया? स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान। इसके बाद चलो ये देखो भैया नीचे, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, है ना। अब ये सब शब्द क्या है भैया, ये अपने को सब पढ़ने में आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर टोडरमल जी ने संक्षिप्त रूप से यहाँ पर चर्चा दी थी 9 के 9 अधिकारों की, तो उसकी चर्चा अभी हमने की। अब जरा हमारे पास 5 मिनट का समय है, तो जो वो हमारी चर्चा रह गई है ना, कौन सी, हेड टेल वाली, चारू जी ने मुझे मैसेज तो किया था, एक बार जरा फिर से कर देंगे। अब मैं उसको दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ से शेयर में। किन्हीं और ने लिखा हो हेड टेल वाली व्यवस्था, तो वो मुझे एक बार बता दो भैया, 3 सिक्कों के 8 भंग कैसे बनेंगे? हम्म, विनीता जी बता रही है क्या? एक बार और भेजा है। अच्छा भेजा क्या? हाँ जी मिला जी। देखिए सुनो भैया सब लोग ध्यान से, देखो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि 2 सिक्कों के 4 रिजल्ट बनेंगे, कौन कौन से? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये 4 तो बन जाएंगे, सरल होगी बात। अब इसके बाद ये जो 4 बने हैं, इन चारों में पहले तो हेड हेड लगा दो एक बार, और चारों में टेल टेल लगा दो। मैं बोल के बताता हूं आपको, देखिए हेड 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 हो गया पहला। इसके बाद क्या करो, हेड टेल टेल। अब भैया देखो जिनको बोरियत हो वो कुछ बोलना मत, अभी आप लोगों ने प्रश्न किया तो बताना पड़ेगा हमको। फिर हेड टेल हेड, एक काम करो आप लोग लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। देखो हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल। फिर पांचवा है टेल हेड हेड, छठवा है टेल हेड टेल, सातवां है हेड हेड टेल, और आठवां है टेल टेल हेड। अब एक काम करना, 3 सिक्के लेना और उछाल उछाल के देखते रहना, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चर्चा का विषय नहीं है। अब आप सोचो, देखो ये समझो जरा, 2 सिक्के थे तो 4 हो गया, 4 सिक्के थे तो 3 सिक्के थे तो 8 हो गया, 4 सिक्के लेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 सिक्के लेंगे तो 32 हो जाएगा, 6 सिक्के लेंगे तो 64। देखो 6 सिक्कों में कितना हो गया, 64। अब सोचो कितना बढ़ते जा रहा है, शुरू शुरू में तो कम कम बढ़ता है, बाद बाद में बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो जब हमारे पास 148 कर्म है, जब उसके भंग हम बनाएंगे तो भैया लाखों करोड़ों में जाएगी संख्या। अब आप बोलोगे लाखों करोड़ों हम कैसे पढ़ेंगे, ये भी सब पढ़ लोगे आप लोग, है ना, सब समझ में हमारे को आ जाएगा। तो इस प्रकार हमको यह समझ में आया अभी कि 9 अधिकारों में क्या विषय वस्तु आने वाली है। अब समय हमारा 2 मिनट है हमारे पास, किन्हीं को कुछ पूछना हो, कैसा भी प्रश्न हो कर्मकांड से संबंधित तो पूछ लीजिए। विनीता आंटी जी। भैया मैं ये कह रही हूँ, जो आपने ये बंद उदय और सत्ता के 3 3 भेद बताए ना, तो इसमें ऐसे ही है क्या, भुजाकार बंद, अल्पतर बंद, अव्यक्त बंद, यही भाषा है? 4 थे ना, 4 थे। को एक तो भुजागार, बंद, भुजाकार बंद, अल्पतर बंद, अव्यक्त बंद, अवस्थित, तीसरे नंबर का अवस्थित। अच्छा अच्छा, 4 4 भेद हैं। हाँ हाँ, बंद के 4, उदय के 4, सत्ता के 4। ठीक है, यही कहना चाह रही थी। जी भुजाकार जी। उदय, अल्पतर उदय, अवस्थित उदय और अव्यक्त उदय, हाँ, ठीक है और ना? ऐसे ही करके फिर 8 कर्मों में लगेगा ये, है ना, एक एक कर्म में लगाएंगे। और ठीक है ठीक। कोई कह रहे हो मुझे सबकी स्क्रीन नहीं दिखती, आप लोग बोल दीजिए किसी को कुछ हो तो, कोई प्रश्न हो, कुछ भी कहना हो। एक बार करण की परिभाषा वापस बता दीजिए। किसकी? करण की, करण। करण, करण का सामान्य अर्थ है परिणाम,
और त्रिकरण परिणाम के कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ होता है जिन परिणामों से कर्म के उदय उदय नहीं, उपशम, क्षय, क्षयोपशम ये होवे जीव के पुरुषार्थ से, उन्हें कर्ण परिणाम कहते हैं। ये बात और जोड़ लो भैया, जिन लोगों ने नहीं लिखा हो, जीव के पुरुषार्थ से ये भी लिखना, क्योंकि क्षयोपशम हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा, ज्ञानावरण का चल रहा है, उसमें कौन सा पुरुषार्थ किया, वो तो निगोदिया के भी है ना। तो इसलिए ये और जोड़ लेना। अच्छा प्रश्न पूछ लिया, इसमें जोड़ने लायक जो था वो बता दिया। क्लियर है? चलिए, है ना। और कोई कुछ कह रहे हो? एक दो आवाज और आई थी। इसको गवर्नमेंट साहब को पढ़ने से जैसे हमें आगे के भाव का भी हमें अब पता चल जाएगा कि कैसे भाव कर रहे हैं, तो हमें क्या भाव बनने वाला है, कुछ इस तरह से बराबर, जी जी बिल्कुल, है ना। हम कह रहे हैं आपसे, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सब पता चलेगा आपको। जितने प्रश्न हो आपके जीवन में, जितने प्रश्न हो सब सॉल्व कर देंगे। अगले कैसे परिणाम करने से कौन सा बंद होता है, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, सब आपको पता यहाँ पर चल जाने वाला है। निश्चिंत हो जाइए आप। उससे क्या होगा कि भैया जो छोटे परिणाम होंगे वो हम छोड़ेंगे, और कर्ण परिणाम, जो कर्ण परिणाम है उनको हम धारण करेंगे। क्लियर? दीपिका जी। ये आपने बताया भुजाकार, अल्पतर, अवस्थान और चौथा अव्यक्त, अव्यक्त। चलिए, और ठीक है ना। बहुत अच्छा है, आप लोग बराबर आ रहे हैं, है ना। जितने लोग आ रहे हैं पहले दिन से, सब लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़े रहें। अब कल से हम मूल विषय चालू करेंगे मंगलाचरण से। जो मंगलाचरण हम यहाँ से पढ़ते हैं वो कल भैया याद करके आना। जो मंगलाचरण नमोकार, हाँ जी, नमोकार मंत्र के बाद जो हमको रोज ही बोलना है, तो जो रोज बोलना है कम से कम वो तो याद करें। किसी दिन हम आपसे मंगलाचरण करवा सकते हैं कि भैया करो मंगलाचरण, कल ही करवा सकते हैं। तो बस हर गाथा याद करने नहीं बोलेंगे, लेकिन पहली गाथा तो याद होनी चाहिए, है ना। चलिए, अभी पुस्तक नहीं मिली हम लोगों को। तो कोई बात नहीं, आपके ग्रुप में कम से कम हम मंगलाचरण भेज देंगे, वो अर्थ भी भेज देंगे। अभी एक बार बोल दीजिए तो मैं लिख लेंगे हम। मंगलाचरण मतलब पहला श्लोक ना इसका? हाँ हाँ, पहला पहला श्लोक। अरे आप लिख नहीं पाएंगे, उसमें काफी अशुद्धियां हो जाएंगी। मैं शुद्ध बोलूंगा तो भी अशुद्ध लिख जाएगा, छोटे का बड़ा कर लेंगे आप लोग, है ना। तो अच्छा, इसलिए अभी अशुद्ध लेखन होगा, इसलिए बोलने से कोई वो नहीं है। मैं आपको, आप लोग भले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट मैं कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, मैं आपको दिखा देता हूँ। लिख लीजिए, ये है गाथा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पर्णमीय सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्रयण निलयं पयणि समुत्थितम् पोच्छम्। क्लियर? चलिए, है ना। ये इस जो प्रकार अभी की कक्षा हमारी, ये जो किताब है ना, ये हाँ इसी से आएंगे ना? हाँ हाँ जी, बराबर, है ना। इससे ही पढ़ाएंगे आपको, हाँ, इससे ही ये पढ़ाएंगे। मुझे मिल गया, इसमें स्लाइड्स लिखा है। हाँ 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 हाँ, इससे ही पढ़ाएंगे। वो जो मैं जो खोले था वो तो आपको केवल विषय वस्तु के लिए था, है ना। है ना, ये आप लोग मुझे डरे मिल नहीं भी, गया, इससे ही पढ़ाएंगे। चलो, मुझे मिल गया, थैंक चलिए यू। जी। आप चलिए, भेजते जय हैं तो मंगलाचरण को जय। भेज, लिखा नहीं गया है। नहीं लिख पाया आप? वो बुक नहीं, में है आंटी, बुक में। ग्रुप पे भेज देंगे, ग्रुप पे भेज इस देंगे। पर बुक की भी फोटो भेज दीजिएगा ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, दोनों चीजें भेज देंगे। ओके, ये जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण, ये जो हाँ जी, मंगलाचरण है इसका हिंदी अनुवाद नहीं है ना, मतलब प्राकृत का ही है। हाँ, प्राकृत, प्राकृत याद करो भैया। ये तो पद्यानुवाद, पद्यानुवाद के अब वो तो समय सार वगैरह का किया जो किया है, यहाँ तो याद कीजिए आप, है ना। ठीक है, पद्यानुवाद। चलिए, है ना। जय जिनेन्द्र सर। ये मंगलाचरण तो इसी में है, गवर्नमेंट सार में, अभी आपने जो बोला है। हाँ हाँ, इसी बुक में है जो अभी हाँ, उनने इसी का दिखाई थी है। ना अभी पुस्तक, हाँ, उसी में है। इसी का है। खोलिए, आप खोल के देखिए जरा, उसको मिलेगा, हाँ, है ना। पेज नंबर 2 पेज पे है सर, 2 नंबर पेज पे। धन्यवाद धन्यवाद।
पढ़े मियां सरसा। जय श्री जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी ने स्वाद। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।